फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज हम लोग 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 10th स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का, इफ x इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इक्वल टू एफ बी डी जी। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें x माइनस वाई क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास x सेट दिया हुआ है वो है ए बी सी डी और y सेट दिया हुआ है एफ बी डी जी। अब इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे, पहले इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, तो ये जो हमारा b है यहाँ पर भी इस सेट में b है, तो b और b कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पर a है लेकिन यहाँ पर a नहीं है, तो ये a हो जाएगा। यहाँ पर c है, यहाँ पर c नहीं है, ये तो ये a और c हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर a और c हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हमारे पास y माइनस एक्स। ठीक है, y सेट से हमें x सेट को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो y सेट में दिया हुआ है एफ बी डी जी और x सेट में दिया हुआ है x सेट में ए बी सी डी। अब इन दोनों को हमें कर देना है सब्सट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, f जो है इस सेट में लेकिन इसमें नहीं है तो ये f हो जाएगा, g सेट में है इस सेट में नहीं है तो ये g हो जाएगा, बाकी और b है d और इसमें बी डी कैंसिल आउट हो जाएगा यानी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर f और g हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है हमारे पास, थर्ड में दिया हुआ है x इंटरसेक्शन y, मतलब x और y सेट में कॉमन क्या आ जाएगा, तो x सेट में दिया हुआ है ए बी सी डी इंटरसेक्शन y सेट में दिया हुआ है एफ बी डी जी। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन ऑब्वियसली कॉमन दिख रहा है b और d, इसमें भी b d है इसमें भी b d है, तो इसमें जो कॉमन पार्ट आ जाएगा आंसर आ जाएगा b और d, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब r जो है वो सेट का एक रियल नंबर्स है, एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। r माइनस q जो है हमारे पास x हैज दैट x इज अ रियल नंबर, माइनस कर देते हैं हम लोग माइनस कर देंगे x हैज दैट x इज अ रेशनल नंबर जो कि क्वेश्चन में गिवन है। रियल नंबर r है हमारा और q जो है वो हमारा रेशनल नंबर है, तो r माइनस q निकालना है। तो इन दोनों सेट से हमें हमारे पास क्या निकलेगा, इन दोनों सेट से हमारे पास जो फाइनल वैल्यू मतलब आएगा x हैज दैट x इज एन इरेशनल नंबर, मतलब रियल नंबर जो है दो भागों में डिवाइड हुआ है, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x हैज दैट x इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ये r माइनस क्यू जो निकालने के लिए बोला गया था वो हमारा आ जाएगा t आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का 1.4 का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस स्टेटमेंट्स में हमें क्या दिखाना है, ट्रू और फॉल्स दिखाना है और अपने जस्टिफाई को कारण सहित लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। ये दो सेट हैं, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स है या फिर नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। लेकिन क्यों, वाई जस्टिफाई करना होगा, बिकॉज जो हमारे पास ये जो 2, 3, 4, 5 है और ये जो 3, 6 सेट है, इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या निकलेगा, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 है, तो 3 क्या ये एम्प्टी सेट है या फिर नल सेट या फिर 5 बोल सकते हैं, नहीं ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे इसमें, 3 नॉट इक्वल टू 5। तो अगर नॉट इक्वल टू 5 होगा तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये फॉल्स है, ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 5। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। क्या ये दो सेट डिसजॉइंट है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन हमारा ए दिख रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 5 होगा, तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज ए नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या ये दो सेट डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट है बिकॉज इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन हमारे पास मतलब इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, तो 5 होगा तो हम लोग उसको डिसजॉइंट बोल सकते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू बिकॉज फाइव ट्रू बिकॉज 5 इक्वल टू 5, मतलब जो है हमारा दो सेट, इसमें कॉमन कोई वैल्यू नहीं आ रहा है तो ये 5 के इक्वल है, तो ये डिसजॉइंट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? जो हमारे पास सेट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो है 2 6 10 एंड 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट। ये दो सेट में डिसजॉइंट सेट है या फिर नहीं? तो पहले देख रहे हैं इसमें इंटरसेक्शन कॉमन क्या निकल रहा है। कॉमन इन दोनों सेट में कुछ भी नहीं है, तो यानी 5 यानी एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो एम्प्टी सेट जो हो जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा, डिसजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रू बिकॉज 5 इक्वल टू 5। अगर डिसजॉइंट होगा तो उसमें जो आएगा कॉमन इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो वो नॉट इक्वल टू 5 आएगा। ये पिछले वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। मतलब हमारा एक्सरसाइज 1.4 हो गया कंप्लीट। अब इसके अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।